इस बड़ी खबर की, क्योंकि दिल्ली में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी थोड़ी देर में। न्यूज इंडिया पर पहला रुझान आप देख सकेंगे। और देखिए, दिल्ली के साथ साथ मिल्कीपुर उपचुनाव की काउंटिंग भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, अपडेट आपके साथ साझा करें। बड़ा दिन है आज, 8 तारीख का दिन है, 8 फरवरी का, और नतीजों का दिन है। 5 तारीख को इससे पहले वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट साझा कर रहे हैं। 5 तारीख को दिल्ली की जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है और ये बता दिया है कि वो किसे चुनना चाहते हैं। लेकिन नतीजे आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग, गिनती शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में न्यूज इंडिया पर आपको पहला रुझान भी बताएंगे, तो इंतजार कीजिए। इस बीच देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव भी एक बड़ी खबर है और यहाँ पर भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मिल्कीपुर उपचुनाव जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही ये साख का प्रश्न है, किसकी जीत होगी किसकी हार, कुछ देर में हो जाएगा साफ। बिल्कुल, कुछ देर में ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके बाद तमाम जो ईवीएम में वोट डाले गए हैं, आपने अपना फैसला सुनाया है, उसकी गिनती शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर में रुझान आप न्यूज इंडिया पर देख सकेंगे। एक एक तस्वीर साफ हो जाएगी और दोपहर तक ये पता चल सकेगा मोनिका की किसकी सरकार दिल्ली में बनने वाली है। बिल्कुल, वैसे तो देखिए, दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। तो देखना होगा आज जीत किसकी होती है, क्योंकि दावे दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए गए और जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जैसा कि उम्मीद जाहिर की जा रही है, कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो 26-27 साल का सूखा है जो बीजेपी को खत्म करना है, बहुत बड़ी चुनौती। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है और चाहती है कि एक बार फिर से सत्ता में लौटे। आम आदमी पार्टी जिसकी शुरुआत ही दिल्ली की राजनीति के साथ हुई है, तो ऐसे में दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत 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 खास हो जाता है। और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी अपडेट साझा करें। मिल्कीपुर सीट भी बहुत बड़ी साख है भारतीय जनता पार्टी के लिए मौजूदा वक्त में। टक्कर समाजवादी पार्टी से, जीत किसकी होगी जरूर बताएंगे आपको। न्यूज इंडिया के साथ बने रहिए। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, ये बक्सा आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। और ये तस्वीरें देखिए, चाहे वो दुष्यंत गौतम हो या फिर संदीप दीक्षित हो या फिर खुद केजरीवाल, आतिशी मार लेना, तो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर में देखिए धीरे धीरे करके रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे और ये भी पता चल सकेगा कि आखिर नतीजे किसके पक्ष में आए हैं, क्योंकि बीजेपी ने जहां इस बार पूरी ताकत झोंकर रख दी और जो एग्जिट पोल आए वो भी बीजेपी के पक्ष में ज्यादातर नजर आए। हालांकि कुछ एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी नजर आए और जितने भी उम्मीदवार हैं देखिए प्रार्थना करते सुबह से ही नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रात किस तरीके से कटी होगी, क्योंकि ये परीक्षा का दिन था और परीक्षा में पास होंगे या फेल, इसका फैसला भी कुछ ही देर में हो जाएगा। लेकिन आप समझिए कि बीजेपी ने जहां उम्मीद की होगी कि 1993 में जिस तरीके से बीजेपी ने 49 सीटें जीती थी और 3 मुख्यमंत्री बनाए थे, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, मदन लाल खुराना, उनके बेटे हरीश खुराना भी मैदान में उतरे। नहीं होता, कांग्रेस दिल्ली और दिल्ली के लोगों का साथ नहीं छोड़ेगी। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हल नहीं होते। मकसद ये नहीं कि हम जीते हारें और सरकार बने ना बने, कौन बने, बात ये कि समस्याओं का क्या होगा, समस्याओं के हल हो गए या नहीं हो गए, कांग्रेस तब तक इस लड़ाई को लड़ेगी। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी जो एलिगेशन लगा रही है, एसीबी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भी सब कर दिया, इसको आप कैसे देखते? एक नंबर का झूठा इंसान अगर मैंने कोई देखा जिसके पास सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं होते, सिर्फ आरोप लगाकर भागने की आदत उनकी रही है। ये हम उसके सबसे बड़े भुक्त भोगी रहे हैं। शीला जी पर आरोप लगाना, हर चीज पे आरोप लगाना, झगड़े में लड़ाई में सबूत है तो आप दीजिए ना। हर बार आप कभी किसी पर आरोप लगाते हैं और मुद्दों से भटकाते हैं और कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ मुद्दों से भटकाना। कितना बड़ा बयान दिया अरविंद केजरीवाल जी ने कि यमुना में हरियाणा ने जहर डाल दिया, दिल्ली को मारने की साजिश थी। कितना बड़ा खतरनाक जहर घोलने वाला है, एक दूसरे को लड़वाने वाला बयान था, है ना। कहाँ है उसकी जांच? कौन से अधिकारियों ने आपको बताया था जहर घोल दिया और आपने पानी रोक दिया, दिल्ली मरने से बच गई? तो केजरीवाल में जो लगता है कि अब उनका समय आ गया है कि वो दिल्ली की राजनीति से अब विदा लें। और मुझे लगता है, जहां तक सुनने भी आ रहा है, पहला विकेट आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा गिरने वाला है वो नई दिल्ली से गिरेगा। आपको विश्वास है कि आप जीत रही हैं?
देखिए, मैं जीत रही हूँ, क्या हो रहा है, हमने अपना काम किया, पर आतिशी के लिए ये सफर आसान नहीं रहा। अगर अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं तो स्वाभाविक आतिशी और इस बीच प्रियंका कक्कड़ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, उनका क्या कुछ कहना है वो भी जान लेते हैं। कल जो आरोप लगाए गए खासतौर पे 17C को लेकर डेटा अपलोड हुआ, लेकिन उसके बावजूद आप लोग की तरफ से सवाल खड़े किए गए, अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल खड़े किए, बीजेपी ने फिर वही कहा कि ये बौखलाहट दिखा रही है कि आप हार के बहाने ढूंढ रहे हो। देखिए, तो कैसे जस्टिफाई करना है? ये कोई सिर्फ दिल्ली का आरोप नहीं था, हमने लगातार देखा, चाहे लोकसभा हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, हर जगह डेटा में प्रॉब्लम निकल रही है, हर जगह डेटा अपलोड नहीं हुआ। हमने अपनी भी एक साइट बनाई थी बकायदा, जिसमें जो भी फॉर्म 17C हमने कलेक्ट किया वो सारे हमने जरूर अपलोड कर दिए थे। अभी जैसे परिणाम जो भी आता है, संदीप दीक्षित ने कहा कि गठबंधन के जो सवाल होते हैं उस पर पार्टी आलाकमान विचार कर सकता है। क्या आम आदमी पार्टी भी इसके लिए तैयार है कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या गठबंधन का स्वरूप हम दिल्ली में देख सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर दिल्ली का चुनाव लड़ी है और दिल्ली की जनता ने उन दोनों को ही जवाब दिया है। और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अनंत अमित जी जुड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, यश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं हमारे साथ जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वंशराज दुबे जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं, रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, डॉक्टर विपुल सुनील हैं, डॉक्टर राजनीतिक विश्लेषक हैं, निपुण आलम मायन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी और शुरुआत कर लेते हैं रवि अरोड़ा जी से। रवि जी, क्या लग रहा है आज कौन जीत रहा है? जी, बड़ा सवाल जो है बड़ा पेचीदा है आज का, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार दिल्ली के अंदर एक बड़ी फाइट देखने को मिली, तो आज जिस प्रकार से सर्वे आए सबको चौंका दिया कि बीजेपी सिर्फ स्पष्ट बहुमत से ही नहीं बल्कि एक प्रचंड बहुमत से जीतने की जिस प्रकार से बातें आ रही हैं। लेकिन अभी मैं समझता हूँ हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बहुत ही कांटे की टक्कर रही है। और ख़ासकर हाँ, इतना तय है कि इस बार जो है महिलाओं का क्या रोल रहा, मुस्लिमों का क्या रोल रहा, दलितों का क्या रोल रहा, खासकर जो 8 मुस्लिम बहुल सीटें हैं उसमें ओखला और मुस्तफ़ाबाद, जिस प्रकार से मुझे लगता है इस बार जो है सिद्दुद्दीन ओवैसी की वजह से मुझे लगता है इस बार वहाँ पे रिजल्ट विपरीत आ सकते हैं जो सोचा जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के चुनावों में, दिल्ली के चुनाव मैंने अपनी लाइफ में ऐसे नहीं देखे जितनी पेचीदगी इस बार रही। मतलब मुझे लगता है सर्वे भी फेल हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि सर्वे सही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक जितने भी राजनीतिक पंडित हैं या राजनीतिक गुरु हैं, कोई भी ये नहीं फाइनल बता सकता कि रिजल्ट क्या होने वाले हैं। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों में लगा था कि अब भाजपा आएगी, तो आज दिख रही है। और खासकर आम आदमी पार्टी जिसका पूरी तरह से एंटी कंपैसी थी, लेकिन उसने 2100 रुपये की योजना लाकर कहीं ना कहीं एक माहौल बना दिया था दिल्ली के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आ रही है, क्योंकि भाजपा ने 2500 रुपये लेकर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस लास्ट मूवमेंट तक मुझे इस पूरी फाइट में सही ढंग से फाइट करती नज़र नहीं आई। मतलब सीलमपुर की हम बात करें, शुरुआत की थी राहुल गांधी ने रैली की, उसके बाद कई रैलियां उन्होंने रद्द की। उससे पहले और किसी भी शुरुआत में काफ़ी समय लगा दिया इन्होंने केजरीवाल पर भी आरोप लगाने में, मतलब वो बचते रहे राहुल गांधी भी। मतलब कुल मिला के एक बात मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की फाइट में इस बार कांग्रेस बहुत पीछे रही, मात्र चंद नेताओं को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो 3 सीटें जो मेन थी, जिसमें केजरीवाल की सीट कहें, हम आतिशी की सीट कहें या मनीष सिसोदिया की सीट कहें, इन सीटों पे जो फाइट देखने को मिल सकती है या 2-4 सीटें और हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस का रोल, अगर देखिए, अगर जिस प्रकार से 87% जो मुस्लिम वोट बैंक था वो जो था आम आदमी पार्टी के पास था, उसमें से अब 67% बताया जा रहा है, तो मतलब 20% अगर वोट निकला है तो वो कांग्रेस के पास भी गया है और बीजेपी के पास भी गया है। लेकिन ठीक है, ये तो हम अनुमानित तौर पर बात कर रहे हैं वंशराज दुबे जी, क्योंकि लग रहा है कि रात भर नींद नहीं आई होगी। जिस तरीके से देखिए एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उससे तो तमाम पशुपेश है, लेकिन एग्जैक्ट पोल का इंतजार है, अभी कुछ देर बाकी है, धीरे धीरे रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे। आपको क्या उम्मीदें हैं? जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने जो अपना मतदान किया वो निश्चित तौर पे गाली बातों के खिलाफ किया है।
और जिसने जनता के हक में काम किया, 12 सालों से काम किया और एक 5 साल का बहुत शानदार और अच्छा खासा रोड मैप में जनता के सामने प्रस्तुत किया है, तो निश्चित तौर पे जनता ने उसको अपना मत दिया। और अभी मुझे लगता है कि 2-3 घंटे के अंदर स्थितियां आपको स्पष्ट भी दिखने लगी। एक तरफ गालीबाजी बहुत थी, गुंडागर्दी करने वालों की बहुत, जिनके पास न कोई चिट्ठा था, न कोई नीति थी, न कोई एजेंडा था। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी थे, एक अच्छा खासा चेहरा है, एक शानदार चेहरा है और एक खासी नीति और नियत तो इस चुनाव में गए थे। तो जनता ने निश्चित तौर पर चौथी बार सरकार बनानी। जी निपुण जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए अभी एग्जिट पोल्स हमने पिछले कई इलेक्शन में देख लिया, चाहे हम हरियाणा इलेक्शन की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तो एग्जिट पोल्स का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो एग्जैक्ट नजर नहीं आए। इस बार एग्जिट पोल जो देख रहे हैं उसमें भी काफी विविधता है, क्या उम्मीद है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, मतलब मेरा मानना है एग्जिट पोल को लेकर एजेंसीज काफ़ी काम करती हैं। कई एग्जिट पोल के एजेंसी से मैं जुड़ा हूँ, मेरे पास भी सर्वे में लोग आए थे, तो मैं देखता हूँ काफ़ी मेहनत करते हैं। और अगर उन्होंने 100 एग्जिट पोल किए और 100 में से 2-3 में उनके अनुमान गलत निकलते हैं, और मैं देख रहा था कि माई एक्सिस जो एक एजेंसी है उसका मैं देख रहा था कि ट्रैक रोड 100 उन्होंने एग्जिट पोल का रिकॉर्ड देखा था, तो उनके 6 या 5 करीब थे जो गलत निकले, बाकी 94 के करीब उनके सही निकले। एक तो मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं कि सारी एजेंसीज जो रिपोर्ट दे रही हैं वो गलत हैं। हम देखें सारी एजेंसीज आप देखें, सिर्फ 1 या 2 एजेंसी जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए दिखा रही है, बाकी सब जो है बीजेपी की दिखा रही है। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट हम 2 बातों पे बात करते हैं, 2 चीज़ों पे काम करते हैं। एक तो एग्जिट पोल एजेंसी अपने हिसाब से कर रही है, बाकी हम देखते हैं नेताओं का कॉन्फिडेंस और साथ ही पार्टी का जो स्टेटमेंट आने शुरू होते हैं सब नेताओं के, उनसे हम काफ़ी ज़्यादा अनुमान निकाल लेते हैं। जैसे कल या परसों जो मुद्दा बना, जिसको हाउस ट्रेडिंग हम लोग बोलते हैं, जो हाउस ट्रेडिंग का मुद्दा आपका बनने को देखने को मिला, ये आज बनता, आज आता तो बात समझ में भी आती, ये कल आ जाना, परसों आ जाना। माफ कीजिएगा सर, बीच में आपको रोकना चाहूंगी। रॉबर्ट वाड्रा इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ज़रूर बदलाव चाहिए, और जो भी सरकार आएगी, मुझे ये पता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो ज़रूर उनके साथ एकजुट होकर दिल्ली की प्रगति के लिए काम करेंगे, और ज़रूर देखेंगे जो भी सरकार आएगी कि वो मेहनत करे, जो वादे किए हैं वो पूरे करें, और जो पोल्यूशन का सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर ध्यान दीजिए। और अब जो ये लड़ाई कर रहे हैं और जो ये चल रहे हैं कि किसको खरीदा जा रहा है, किसको क्या हो रहा है, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों ने वोट डाला है, उसकी अहमियत है, और ज़रूर जो पार्टी लोगों को चाहिए, जो भी पार्टी हो, वो लोगों के हित में काम करे, लोगों के लिए काम करे। और दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, पूरी दुनिया दिल्ली को देखती है, और ज़रूर वो परेशान है कि जिस तरह की नई पीढ़ी भी पोल्यूशन से परेशान है, इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान है, और जो महिला की सुरक्षा है उस पर ध्यान देना है, और मतलब तब वो दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी वादे जिस पार्टी ने किया है उस पर ध्यान दीजिए और उसको पूरे निभाइए आप। तो रॉबर्ट वाड्रा को आप सुन रहे थे, बता रहे थे कि क्या मसले हैं। इस बीच देखिए बड़ी खबर आपके साथ साझा कर ले, दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल आगे नजर आ रहे हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के आगे नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से पीछे हैं, और तीसरे नंबर पर है कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित। शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, अरविंद केजरीवाल आगे। तो बड़ी अपडेट, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी को बढ़त बनती दिखाई दे रही है, जहां नई दिल्ली सीट जो कि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही, इस पे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आगे नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर है प्रवेश वर्मा बीजेपी की ओर से, तो वही तीसरे नंबर पर संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे। यानी रुझान जो है, शुरुआती रुझान किस ओर इशारा कर रहे हैं ये समझ में आ रहा धीरे धीरे। हालांकि
ये पूरी तरीके से नतीजे नहीं है, सिर्फ शुरुआती रुझान है। और देखिए कालका जी से भी रुझान आने शुरू हो गए। सीएम आतिशी पीछे, कालका जी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी सिंह मारलेना पीछे, रमेश के माफ कीजिएगा बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से पीछे नजर आ रही है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस की अलका लांबा है, तो आतिशी जो है वो पीछे नजर आ रही है। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करें। शुरुआती रुझान अभी आने शुरू हो गए और शुरुआती रुझानों में कालका जी सीट की अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर नई दिल्ली सीट पर बढ़त मिल रही है आम आदमी पार्टी को, वहीं कालका जी सीट पर बढ़त मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को। दोनों ही हॉट सीट है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे नजर आ रहे हैं शुरुआती रुझानों में। तो जहां बीजेपी उम्मीदवार तरविंदर सिंह आगे नजर आ रहे हैं और वहीं जंगपुरा सीट की हम बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया यहां से देखिए तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, एक सीट का हम आपको रुझान बता रहे हैं। शुरुआत नई दिल्ली से की जाती है और वहीं जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे नजर आ रहे हैं, तरविंदर सिंह मारवाहा बीजेपी से आगे नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कालका जी, जहां पर चक्रव्यूह सा नजर आ रहा था क्योंकि दक्षिणी दिल्ली के भीतर आती है कालका जी सीट, जहां से कालका जी सीट से लगातार आतिशी जीती हुई आई है। हालांकि रमेश बिधूड़ी शुरुआती रुझान में आगे नजर आ रहे हैं। बस से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। विपुल, सुनील जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अब देखिए रुझान आना तो शुरू हो चुके हैं लेकिन ये सिर्फ शुरुआती रुझान है। सबसे पहले हम नई दिल्ली सीट की बात कर लेते हैं। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल आगे, फिर अरविंद केजरीवाल पीछे। लेकिन अगर समझा जाए इस नई दिल्ली सीट को, जहां पर बेहद टफ फाइट भी नहीं माना जा सकता है क्योंकि एक तरफ है दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे तो हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल जो लगातार जीते हुए भी आए और उन्होंने शीला दीक्षित तक को मात दी थी। इसे कैसे समझते हैं? नहीं, बिल्कुल इसे कठिन लड़ाई माना जाना चाहिए। ये नहीं कह सकते आप कि इस पे टफ लड़ाई नहीं है। मोटे तौर पर संदीप दीक्षित को मुझे लगता है कि कांग्रेस जिन सीटों पर ठीक से लड़ पा रही है उनमें से एक बड़ी सीट है ये नई दिल्ली की। ठीक है, संदीप दीक्षित को वोट मिल रहा है और वोटिंग का प्रतिशत जितना संदीप दीक्षित का बढ़ रहा है उतना अरविंद केजरीवाल के लिए वो नुकसानदायक है। इस लिहाज से हम देख पा रहे हैं, ये अभी आपने दिखाया भी कि पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। शुरुआती रुझान में आगे थे, हालांकि बैलेट पेपर का है, उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बहुत मतलब डिसाइड करने वाला नहीं होता है आगे चल करके। वीरेंद्र सचदेवा कुछ कह रहे, एक बार उनको सुन लेते हैं। मैं लौटूं आपके पास। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की, लेकिन हम एक ही सवाल पूछते थे कि 10 साल में क्या किया, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उसका जवाब दिल्ली की जनता आज देगी और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है, इसलिए मैं आशावान हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। तो देखिए लगातार रुझान आ रहे हैं, प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। तमाम मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यश जी, किस तरह से देख रहे हैं शुरुआती रुझानों को? हम शुरुआती रुझानों को बिल्कुल शुरुआती रुझानों की तरह देख रहे हैं। इस समय चुनाव की गिनतियां बिल्कुल शुरू हुई हैं और जैसा अभी विश्लेषक जी भी कह रहे थे, संदीप जी का कैंपेन सभी ने देखा है, बहुत स्ट्रांग रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में इस बार हमें बढ़त देखने को मिलेगी और अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। अच्छा, एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहे हैं, एकदम सिरे से नकार दे उन्हें। एग्जिट पोल देखिए, बहुत तरह के एग्जिट पोल हुए हैं। हमने एक एग्जिट पोल के कोई एक थे, उन्हें टीवी पर रोते हुए भी देखा है। ठीक है, एग्जिट पोल्स अपना अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करके आज नतीजे का रास्ता देख रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, तो हम बढ़िया है, हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। खैर, लग रहा है अभी यश जी बहुत कुछ ज्यादा बोलने के मूड में लग नहीं रहे हैं, लेकिन वंशराज जी, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि देखिए कालका जी सीट से भी रुझान सामने आए हैं और करावल नगर सीट से भी रुझान सामने आए हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया शुरुआती रुझान में पीछे चल रहे हैं। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि कालका जी सीट का तो मुझे लगता है वहां की जनता ने पहले ही तय कर लिया था, जब प्रधानमंत्री जी के मंच से रमेश बिधूड़ी ने पहले प्रियंका गांधी को गालियां दिया और फिर उसके बाद दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी को लेकर कितनी अभद्र टिप्पणी करने का काम किया था। तो दिल्ली और खास करके कालका जी की जनता शांतिप्रिय जनता है, तो मुझे लगता है गाली नहीं करती है और निश्चित तौर पर ठीक है, पोस्टल बैलेट है ये। और बहुत सारी जगह ऐसा भी आपने देखा था कि
स्याही लगा दी गई थी चुनाव आयोग द्वारा आके, सारी चीजें सामने हम लोग सामने आई थी। तो अभी आधे एक घंटे के बाद आपको नतीजे कुछ और देखने को मिले। चलिए एक रिएक्शन अनंत अमित जी का भी ले लेते हैं। अनंत अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक रिएक्शन आपसे भी, शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। देखिए, अभी तो शुरुआती रुझान है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में चुनाव हुआ है और विकसित भारत के साथ साथ विकसित दिल्ली बनाने की जो बात माननीय मोदी जी ने कही है, तो हमें लगता है कि दिल्ली की जनता जो है ये तय कर चुकी है। और हमें लगता है कि 9 बजे तक अभी बैलेट पेपर के रुझान आ रहे हैं और 9 बजे तक पहले रुझान आएंगे। निश्चित तौर पर दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और कल जिस तरीके से माननीय अरविंद केजरीवाल जी रो कर और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो हमें ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी कल ही चुनाव हार स्वीकार कर चुके हैं। और आज हमें लग रहा है कि अभी आधे घंटे 1 घंटे में जो जिस तरीके से रुझान आएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली की जनता ने यह तय कर लिया है और इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, अभी लगातार रुझान आ रहे हैं और इंतजार करना होगा तस्वीर साफ होने का। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।